चलिए, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हो गया था। आज जो है हम बात करेंगे प्रॉब्लम, प्रैक्टिस और सॉल्यूशंस। आज जो है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को लेंगे, है ना। साथ ही साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बीएससी में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, जब है ना, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के लिए कैसे नामकरण किया जाता है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं उसका एक फार्मूला लिख दिया हूँ। और फार्मूला में पहले एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नामकरण जो अपन जो करेंगे, आयुपेक जो नामकरण करेंगे उसको पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले काउंटर नेम यहाँ पर लिखा होगा, देखो काउंटर आयन नेम, और अक्सर ये क्या होता है, मेटल होता है। रूल्स में बता दिया हूँ, है ना। जब आयुपेक जब नामकरण करोगे तो सबसे पहले जो है काउंटर आयन अगर दिया हुआ है तो काउंटर आयन का हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं, और उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। और जब काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जब हम नामकरण करेंगे तो वहाँ पर गैप दिया जाता है और उसकी संख्या को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की कितनी संख्या है उसको पहले देखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स, उस लिगेंड का नाम देखते हैं। अगर दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड मौजूद है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। उसके बाद नाम लिखा जाता है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे। अगर अगर वो संकुल पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेगा तो जनरली कॉमन लेटिन नेम का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, और निगेटिव संकुल रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीकरण संख्या जो है सेंट्रल एटम का अपन लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और हमेशा ऑक्सीकरण संख्या को ठीक केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो है रोमन वर्ड में स्मॉल ब्रैकेट में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। अगर मान लो कि बात संकुल में संकुल धनायनिक है या ऋणायनिक है तो वहाँ पर नामकरण लिखने के बाद और ठीक ऑक्सीडेशन नंबर देने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आयन वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि बात काउंटर आयन दिया रहेगा तो काउंटर आयन में जनरली उसका नाम लिखते हैं। और काउंटर आयन कौन कौन हो सकता है, या तो रेडिकल्स हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, अधातु हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, मूलक हो सकता है। और काउंटर आयन में कभी भी जो है उसकी संख्या जो दिया रहता है, जैसे Cl5 दिया है तो उस संख्या में 5 को वहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। तो ये मैं जो ऊपर में जो लिखा हूँ जनरली एक फार्मूला है, इसी फार्मूला में अपन को क्या करना, चलना है, और आराम से इजी वे में हमारा नामकरण जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो नामकरण में यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम्स आएगा, उसको हम लोग कैसे प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में देखेंगे। केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम लोग लेकर चल रहे हैं, आप देखो ये इस प्रकार का कंपाउंड है ना, उसको अपन क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे टाइप से करेंगे उसको देखिएगा आप। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट स्फीयर है ना, गुरु कोष्ठक के संकुल सत्ता है। तो हम काउंटर एन इस पार है वाला, वो वाला मैंने 5 एग्जांपल यहाँ पर लिया है। तो ये काउंटर आयन है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, पूरा निगेटिव रहेगा। मतलब इस बात की पुष्टि हो गई है कि यहाँ से यहाँ दिख रहा है, मतलब ये निगेटिव स्फीयर हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब आप समझ में आ गया होगा कि निगेटिव है मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम जो है बदल जाएगा, और उसमें नॉर्मल कॉमन नेम यूज़ नहीं होगा, यूज़ तो होगा वो कौन होगा, लेटिन नेम, है ना, जो अपन 8 लगाते हैं वो। जैसे यहाँ पर सिल्वर है तो सिल्वर का अर्जेंटेज हो जाएगा, एयू का ऑरेट हो जाएगा, एफ का फेरेट हो जाएगा, पीडी का हो जाएगा पैलेडेट हो जाएगा, और जिंक का क्या हो जाएगा आपका जिंकेट हो जाएगा, क्योंकि सभी संकुल में क्या हो जाएगा आपका निगेटिव फॉर्म है और ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है। तो नामकरण की कड़ी में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है देखते जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धन आयन का नाम पहले लिखते हैं, मतलब काउंटर आयन का नाम पहले लिखेंगे। तो पहला का नाम क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो पोटेशियम। सबसे पहले अपन के दिया है तो छोटे अक्षर में लिखते हैं इसको। तो पहला उसका आयुपेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटाशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये पहला जो नाम अपन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम। फिर उसके बाद गैप देना है, गैप देने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब उसके बाद लिखना है नेम ऑफ लिगेंड्स। तो नेम ऑफ लिगेंड मतलब क्या होगा, सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड कितना वहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, गैप देने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डाई यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या है,
CYNO क्या हो जाएगा, डाइसाइनो, मतलब ये वाला हो गया। अब उसके बाद ना नेम ऑफ लिगेंड क्या हो गया, डाइसाइनो हो गया। अब नेम ऑफ द केंद्रीय परमाणु का लिखना है, तो ये निगेटिव है, तो सीधा क्या हो जाएगा, सोडियम का अपन क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट लिख देंगे, तो ARGEN, ये हो जाएगा ARGEN, अर्जेंटेट हो जाएगा। टेट के लिए क्या लिखेंगे, TATE, अर्जेंटेड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका +1 होता है, यहाँ पर 2 दिया है, इसका -1 होता है, तो -1 मतलब -2 हो जाएगा, एक चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, मतलब पहले का नाम यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब दूसरा का नाम लिखते हैं। दूसरा में ये वाले का नाम पहले आएगा, तो सीधा सीधा अपन लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, गैप देना है। सोडियम के बाद फिर नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, है ना, ये हो जाएगा डाई, और ये CYNO क्या हो जाएगा, डाइसाइनो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, AU का क्या बोलते हैं, ऑरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, AU को क्या बोलते हैं, ऑरेट, तो क्या हो जाएगा, डाइसाइनो हो गया, डाइसाइनो हो गया, ऑरेट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, AURATE, क्या हो जाएगा, ऑरेट हो जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है, जिसमें सभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है वो माइनस फॉर्म में है, ठीक है। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में K3 है, मैंने बोला है कि संख्या को मेंशन नहीं करना है, तो सीधा सीधा तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पोटाशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, गैप छोड़ना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो CN है और आपका NO है, CN को बोलते हैं साइनो और NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, समझ में आ रहा है। तो साइनो का C पढ़ना है उसको, है ना, C पढ़ना है, और नाइट्रोसिल का N पढ़ना है। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात करूँगा तो साइनो पहले आता है, तो 5 दिए हुए प्यारे बच्चों। गैप करने के बाद क्या करना है, ये हो जाएगा पेंटा हो जाएगा, और पेंटा के बाद क्या लिख देंगे, CYNO, पेंटा साइनो हो जाएगा। अब उसके बाद जो अपन को क्या करना है, नाइट्रोसिल लगाना है, नाइट्रोसिल हो जाएगा, और ये निगेटिव फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फेरेट, FERA, क्या हो जाएगा आपका, FERRA, क्या हो जाएगा आपका फेरेट, क्या हो जाएगा आपका फेरेट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक देख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी 8 आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करूँ तो ये है ना, न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर देखो 5 दिया तो -5 हो जाएगा, और यहाँ 3 दिया हुआ है। अगर ओवरऑल अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जो है आपको जो मेन जो रेशियो प्राप्त होगा, वो ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है अगला अगर देखेंगे, तो अगला वाले में भी पोटेशियम पहला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पोटाशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पोटासियम, ये हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद 4 क्लोरीन दिया है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, TETRA, टेट्रा क्लोरो, CHLORO, क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो, 4 ठो तो क्या होगा, टेट्रा क्लोरो। अब PD क्या होता है, PD जो होता है वो क्या होता है, पैलेडियम होता है। PD क्या हो जाता है आपका, पैलेडियम कहा जाता है। तो पैलेडियम को कैसे लिखेंगे हम लोग, टेट्रा क्लोरो, है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, पैलेडेट बोलेंगे, PALLA, क्या हो जाएगा, PALLATE हो जाएगा, पैलेडेट हो जाएगा, पैलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PALAPLA, अच्छा पैलेडेट, है ना, ये हो जाएगा डेट, DA, और क्या हो जाएगा, पैलेडेट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, यहाँ से अगर जाएंगे तो ये ऑक्सीकरेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या को आप निकाल सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद देखो 5वां नंबर में फिर से आगे दिया है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पोटाशियम, ये हो जाएगा पोटाशियम हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा पोटासियम। पोटेशियम के बाद दिया 4 दिया है, 4 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, टेट्रा लिख देंगे। अब OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम जनरली क्या पढ़ते हैं, इसको हाइड्रा ऑक्साइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइडो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा HYDRO, हाइड्रो, हाइड्रोक्साइडो, ऑक्साइडो, है ना, हाइड्रा, DRAXO, हाइड्रोक्सो। और उसके बाद जिंक क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, GINC, केट, जिंकेट, CA, और क्या हो जाएगा आपका जिंकेट।
और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 5 ठो लिया था और पांचों को मैंने यहाँ पर 1 बाई 1 लिख सकते हो आप जो है ध्यान रखना, हिंदी में भी लिख सकते हो, सोडियम है ना, पोटेशियम है ना, पोटेशियम डाइसाइनो भी लिख सकते हो। ध्यान रखना जो भी कोआर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर रहेगा उस स्फीयर का जितने भी अंदर वाले पार्ट रहेगा वो कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए, वो एक साथ लगातार लिखा जाता है। और ऑक्सीकरण संख्या आपको समझ में आ गया। चलिए ये 5 ठो हो गया और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।